भारत से बहकर पाकिस्तान पहुंचा है सोना। पाक ने सिंधु नदी में 28 लाख तोला गोल्ड खोज लिया है। 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है इसकी कीमत। पाकिस्तानी मंत्री इब्राहिम हसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर ये जानकारी दी। सिंधु और काबुल नदी के संगम पर सोने का भंडार नजर आया। टक शहर को कुछ लोग मशीनों से यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। तो बता दें कि अगर कहा जाए तो बुरे दिनों में ये राहत है पाकिस्तान की, और ऐसे में बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए ही। और देखना होगा कि आगे कितना सोना निकलता है, क्योंकि ये तो एक मानो एक ख्वाब जैसा महसूस होता है जब बात अगर की जाए कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है, कर्ज के तले दबा हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए आतंकवादियों से, या फिर कहें अपने आप के पाले हुए आतंकवादियों से खुद को ही बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान से बहकर सोना जा चुका है नदी के जरिए पाकिस्तान में, तो बड़ी राहत जो है वो पाकिस्तान को मिल गई है। मानो ये कोई ख्वाब हो या फिर कोई फिल्मी कहानी हो, कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है, मगर ये हकीकत मालूम पड़ती है जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। कर्ज का बोझ, नकदी की किल्लत और बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान ने सिंधु नदी में करीब 28 लाख तोला गोल्ड रिजर्व खोजा है। इसकी कीमत करीब 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। भारत की करेंसी में करीब 25,000 करोड़ अब इसके खनन की तैयारी चल रही है। तो देखिए किस कदर यहाँ किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, लेकिन देखना होगा कितनी किस्मत बदलती है और ये ख्वाब कितना हकीकत में साबित होता है, तब्दील होता है। हालांकि राहत की सांस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता भी ले ही रही होगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि एक चमत्कार हो जाए, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, पाकिस्तान की जो स्थिति है सबके सामने है, कर्ज के तले डूबा हुआ और कहीं से कर्ज मिल नहीं रहा है, और ऐसे में अंदरूनी जिस तरीके से अटैक एक के बाद एक गोलीबारी और हमले लगातार हो रहे हैं, वो सबके सामने स्थिति जो है वो बयां कर रही है पाकिस्तान के। ऐसे में इस तरीके से हिंदुस्तान से सिंधु नदी में बहकर सोना वहां गया, और वहां कहीं ना कहीं अब ये सोने की जो तलाश है वो शुरू हो चुकी थी। उसके बाद कुछ परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तो ये जो सपना है वो कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में काफी टाइम से खुदाई का काम जो है चल रहा था, और बीते कुछ सालों में इस पर पाबंदी भी लगाई गई थी, जब पाकिस्तान की सरकार को पता चला था कि यहाँ पर जो है खुदाई चल रही है और ये गोल्ड माइंस वहां पर मिल रही है, जिसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं ये खबर जो है सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये भारत के साथ सीधे तौर पर कनेक्शन है, क्योंकि सिंधु नदी जो है भारत से ही बहती है पाकिस्तान की ओर, और पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए अगर कि उनको ये कान मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है भारत को जाता है। फिलहाल जिस हिसाब से पाकिस्तान में आर्थिक सुविधाओं को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी की हालत में पाकिस्तान जो है इस समय जूझ रहा है। एक तरफ से टेरर इंसिडेंट जो है बार बार हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बल्चिस्तान की बात करें, यानी पूरे पाकिस्तान भर में जो है इस समय हालात काफी कठिन है। और दूसरी तरफ आईएमएफ की तरफ से जो फटकार मिली है पाकिस्तान को टैक्स वसूलने की, वो भी एक कहीं ना कहीं काफी पहाड़ जैसा है उनके ऊपर जो है टूट पड़ा है। साथ ही साथ सरकार के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मुश्किलात जो है बड़ी है। और फिलहाल जिस हिसाब से ये करिश्मा ही कहा जा सकता है, सिंध प्रोविंस के कटक जिले में जो है ये खुदाई का काम चल रहा था, जहां पर बताया जा रहा है कि सोना जो है पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन इस खबर के हवाले से आगे पता चलेगा। फिलहाल वहां पर खुदाई का काम जो है रोका गया है। इस पर जो है वैज्ञानिक जो है जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ये सोना जो है निकाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर हालात बने हुए हैं, इन हालातों के चलते इस तरह की खबर जो है कहीं ना कहीं खुशी लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल आशिक, जाहिर सी बात है ये चमत्कार